एक दिन एक व्यक्ति बोला, महाराज जी ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, इसका अर्थ क्या है? जिन भगवान को आप सोने चांदी से नहीं रिझा पाते, जिन भगवान को आप 2-2 हजार की नोट चढ़ा के नहीं रिझा पाते, जिन भगवान के आप षोडश उपचार करके नहीं रिझा पाते, जिन ठाकुर जी को आप सुगंधित इत्र लगा करके, चोला चढ़ा करके और दुनिया भर के साधन करके नहीं रिझा पाते, वही ठाकुर जी वृंदावन में कैसे रिझते हैं? अहीरों की छोरी, अहिरानियों की छोरी हाथ में मक्खन लेके जाती है और लाला थे के लाला खाएगो? ठाकुर जी के यहां खाऊंगो। बोले ऐसे ना मिलेगो, पहले नाच के दिखा। सो थोड़े से मक्खन को खाने के लिए त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म ठाकुर जी नाचने लग जाते और नाच के वो कहते हैं अब जल्दी मक्खन खावा, सो वह गोपी के हाथ से चाट के भाग जाए। और ऐसा ठाकुर जी ने केवल द्वापर में किया होगा ऐसा नहीं है, इस कलयुग में भी ऐसा ही है। एक बड़ी प्रसिद्ध लीला आती है कि गोवर्धन के पास के गांव में एक गोपी रहती थी। गोपी ऐसी कथा सुनकर के गई कि ठाकुर जी को मक्खन बड़ा प्रिय है, ब्रज की गोपियां मक्खन से रिझा लेती हैं ठाकुर जी को। तो उसने क्या किया, अगले दिन बढ़िया दूध को जमा करके दही को मक्खन निकालो और वह मक्खन को मटका में भर के श्रीनाथ जी का दर्शन करने गई गिरिराज जी। अब दुनिया भर के लोग तो कोई गुलाब के फूल दे रहे हैं, कोई पेड़ा दे रहे हैं, कोई नमकीन दे रहे हैं ठाकुर जी को, दुनिया भर की सामग्री दे रहे हैं, कोई सोने का छत्र चढ़वा रहा है, चांदी चढ़ा रहा है। उस गोपी ने क्या किया, मटके का ढक्कन हटाया और ठाकुर जी को दूर से मक्खन दिखावे, लाला धोरी गैया को बढ़िया मक्खन निकारो, मैंने तेरे भोग लगा भी आई हूं। पुजारी जी बोले लाओ मक्खन दे दो ठाकुर जी को। ना 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 ऐसे ना दूंगी, लाला तो में यदि हिम्मत हो तो तू खा के आ जा मेरे घर पे, मैं अपने घर में छींके पे टांग के रखूंगी। अगर लाला तो में हिम्मत है और तो को माखन प्रिय है तो तू मेरे घर आ और आके चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को चुनौती दे गई। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन तक उसने ऐसे ही किया। और 5वें दिन बोली, मुझे तो यूं लगे लाला तेरो बलवल सब खत्म है गो कलयुग में, द्वापर में ही बलवान हो, गोपीन के यहां घर घर जा जाके चोरी कर ली, अब ना है तुम्हें बल। लाला आज अंतिम है, यदि तुम्हें बल हो तो मेरे घर आके चोरी करके दिखा। और ठाकुर जी को चुनौती दे गई। जैसे ही पर्दे लगे तो ठाकुर जी के कीर्तन में श्री कुम्भन दास जी, सूरदास जी, गोविंद स्वामी आदि ये सब अष्ट सखा ठाकुर जी के कीर्तन गाते थे। एक दिन ठाकुर जी थोड़े उदास बैठे थे तो कुम्भन दास जी को समझ आ गया। तो कुम्भन दास जी ने ठाकुर जी से कही, जय जय कहा भय हो, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? ठाकुर जी बात करते थे अपने सखाओं से। तो ठाकुर जी बोले, ए कुम्भना, ए बगल के गांव की एक गोपी आवे, रोज मुंह को चुनौती दे के जावे, तुम्हें हिम्मत हो तो लाला मक्खन चोरी करके दिखा। अब मैं यूं सोचूं, मान जा भैया, कलयुग है, मत करवावे हम ते कछु। लेकिन अब मुंह पे सहन नहीं है रोए, वह गोपी को दिखा तो दूं मैं कैसे चोरी करके दिखाऊं? कुम्भनदास जी बोले, जय जय खड़े रहो, कोई बात ना है, ये कलयुग है, या में अगर आप मंदिर से निकल के बाहर गए तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। और उस समय तो मीडिया नहीं थी, अब तो ठाकुर जी और निकलने में डरते होंगे, क्यों? ठाकुर जी ने कहीं लीला कर दी तो मीडिया वाले पहले पकड़ लेंगे ठाकुर जी को। जितना आधुनिक हम होते जा रहे हैं ना, ठाकुर जी उतने ज्यादा अपने आप को जड़ करते जा रहे हैं। मीडिया को तो छोड़ो, हमारे घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल अगर ऐसे से किसी दिन यूं खड़े गए मिल गए, आपके नेत्रों में आंसू नहीं आएंगे, आप भावुक नहीं होगे, सबसे पहले फोन में फोटो खींचोगे और दुनिया को भेजोगे, देखो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ अपने यूं कर लिए।
करेंगे कि नहीं? सबसे पहले करोगे। इसलिए ठाकुर जी को बंधुओं प्रदर्शन का प्रेम प्रिय नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मूर्ति बन के बैठे रहते हैं। आपके हाथ से लुढ़क जाएंगे, आपके हाथ से गिर जाएंगे बेचारे, उनको सर्दी लगे, उनको भोजन में मिर्च लगे, तब भी चुपचाप खा लेंगे। क्यों? यदि मैंने नेक भी कछु कियो, ये तुरंत फोन में मेरी वीडियो बना के दुनिया दिखा देगो। और प्रदर्शन का प्रेम ठाकुर जी को प्रिय नहीं। आप जिस दिन प्रदर्शन छोड़ दोगे, उसी दिन देख लेना आपके घर के ठाकुर जी लीला करेंगे कोई। प्रदर्शन मत करो। तो कुम्मन दास जी से बोले ठाकुर जी मुझको तो चोरी करनी है और तू चलेगो मेरे संग। कुम्मन दास जी बोले जय जय, मैं बड़ो बूढ़ो आदमी, हाथ पांव कांपे मेरे, चलो मुंह पे जावे ना है। ठाकुर जी बोले ना तू ही चलेगो मेरे संग, आज रात में शयन के बाद आ जाइयो मेरी खिड़की के पास, तेरे संग ही चलूंगा। रात्रि में कुम्मन दास जी आए, ठाकुर जी खिड़की से निकल करके उनके कंधे पे आके बैठ गए, सिर पकड़ लियो। और कुम्मन दास जी को ठाकुर जी रास्ता बता रहे हैं। हाँ कुम्मना, यहाँ ते दाएं को मुड़ जा, यहाँ ते बाएं को मुड़ जा, देख बोरो वही वारो घर है वाको। कुम्मन दास जी बोले आप कब गए? आप तो पहली बार मंदिर से निकले हो, आपको कैसे पता वो घर कहाँ है? ठाकुर जी बोले हम सब पता, हम जय जय हैं। ठाकुर जी पहुंच गए, गोपी के घर में प्रवेश किया। चुपचाप ठाकुर जी देख रहे हैं कहां टंगी है मटकी, वो रही। ए कुम्मना देख वो रही मटकी। कुम्मन दास जी खड़े हो गए, कुम्मन दास जी के कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए और बढ़िया छीके में से मक्खन निकालें, ठाकुर जी चाटें और नेकात जो मक्खन हाथ में लगो रह जाए नीचे हाथ करके कुम्मन दास जी को खवाए दें। कुम्मन दास जी तो आनंदित थे गए, वाह वाह जय जय, आज तो आनंद आ गो। ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, ये दृश्य देखने के लिए कुम्मन दास जी बोले हमने गायो तो बहुत है ठाकुर जी की चोरी को, आज देख तो लो कर कैसे रहे। तो ऐसे पैर पकड़ रखे थे कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी के, जैसे ऊपर की ओर देखा, आहा, इतने में कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है और वो धीरे धीरे नीचे को सरक रही है। और जैसे ही नीचे सरकी महाराज, कुम्मन दास जी बोले जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, तिजोरी खुलवे वाली है। ठाकुर जी के इतने में ही चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए। 2 वजह से तो अपनी धोती पकड़ ली ठाकुर जी ने, 2 वजह से छींके पकड़ लिए। बोलो चतुर्भुज गोपाल की जय। चतुर्भुज गोपाल जी है गए, लेकिन माखन नहीं छोड़ो है, माखन को खा रहे हैं प्रेम से। आहा, ये छवि देख करके तो श्री कुम्मन दास जी महाराज मंत्र मुग्ध हो गए। अब मंत्र मुग्ध हो तो उनको कहां सुध है कि मैं खड़ा हूं कि बैठा हूं, हाथ वाथ सब ढीले है गए। ठाकुर जी के चरण छोड़ दिए, मंत्र मुग्ध मूर्छा सी आने लगी। ठाकुर जी बोले कुम्मना कुम्मना कहा करे भैया। इतने तो ठाकुर जी समन्वय के काजे छींको पकड़ो और छींके में से मटकी नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी गिरी जोर की आवाज भई, ओहो गोपी उठ गई, गोपी चिल्लाई चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे चोर घुसे आए घर में। अब ठाकुर जी तो कूद फांद के भाज गए वहां से, कुम्मन दास मही लेटो रह गए। क्या छवि, क्या रूप। गोपी लाई मोटो डंडा लेके महाराज कुम्मन दास धून दिए कुम्मन दास जी। लेकिन कुम्मन दास जी पीड़ा नहीं हो रही है, कुम्मन दास जी के तो नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लालटेन जलाई, प्रकाश कियो। ए कुम्मन बाबा, तू तो मंदिर में गावे जावे, तू तो मंदिर को गवैया है, मंदिर के कीर्तनिया है, यहाँ चोरी करवे आयो रात में। कुम्मन दास जी ने उस गोपी के चरण पकड़ लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी
बड़ भाग्य बड़े नंदलाल तेरे घर आवत मेरी। अरे तेरे भाग्य की कहा कहूं गोपी, मैं नहीं आया हूं तेरे घर तो साक्षात गोपाल जी आए, वही चोरी करके गए। ऐसी लीला ये ब्रज में है बंधु। भगवान श्री कृष्ण के उपासक अलग अलग हैं, ज्ञानी भी उनके उपासक हैं, ध्यानी भी उनके उपासक हैं, वैरागी भी उनके उपासक हैं, और प्रेमी। अच्छा एक बात कह दूं, अभी अभी मन में आई, ज्ञानी कृष्ण के उपासक हैं, ध्यानी कृष्ण के उपासक हैं, वैरागी कृष्ण के उपासक हैं, पर प्रेमियों के उपासक श्री कृष्ण है। जो प्रेम करता है उसकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं। ज्ञानी ध्यानी वैरागियों को तो कृष्ण के पास जाना पड़ता है, पर प्रेमियों के पास श्री कृष्ण आते हैं, लाल जी आते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन की जो भक्ति रीति है वो ज्ञान की, ध्यान की, वैराग्य की नहीं है, वो प्रेम की रीति है।